नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है राजेंद्र उपाध्याय और स्वागत है आप सभी लोगों का जापान के खूबसूरत शहर ओसाका के सोनाई शहर से। साथियों, आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। और साथियों, आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ शाम के 3:30 बजे से। और आज था मेरा ड्यूटी से छुट्टी का दिन। तो आज सारा दिन मैं घर पे ही रहा क्योंकि बाहर का मौसम बहुत डरावना हो रखा है। कोहरा लगा पड़ा है, आसमान में घनघोर बादल लगे हैं। बाहर ठंड हो रही है, 1 डिग्री का टेम्परेचर हो रखा है बाहर। तो बाहर आने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन अभी शाम को मेरी छुट्टी है तो शाम को सब्ज़ी लेने के लिए जाना पड़ेगा। और कुछ और भी सामान है और बिल भी आ रखे हैं, तो बिल जमा करने के लिए वाटर का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रूम के बिल वगैरह जमा करने हैं। तो इसलिए मार्केट की तरफ जाना ही पड़ेगा। और देखो मेरे पीछे माता जी साइकिल में, इतनी ठंड में भी साइकिल चला रही हैं। और आजकल साथियों, जापान में चुनाव हैं तो यहाँ सड़क के किनारे इन्होंने बोर्ड बना रखे हैं और उस पर जो भी कैंडिडेट हैं उनकी फ़ोटो लगा रखी हैं। और यहाँ 15 दिन तक आदमी वोट दे सकता है। 15-20 दिन का टाइम होता है। और वो भी वोट ऐसा नहीं कि अलग दिन, वो भी सिटी ऑफिस जाना पड़ता है उसके लिए सक्सो। तो उसके लिए और 10-15 दिन तक लगातार दे सकता है वोट, क्योंकि किसी के पास एक ही दिन, सबके पास टाइम नहीं है, हर कोई ड्यूटी जाता है। तो जब जिसकी छुट्टियाँ होती हैं या कभी वीकली ऑफ है तो उस दिन दे सकता है। ऐसे जैसे हमारा म्यूनसिपल पार्टी ऑफिस होता है वैसे ही यहाँ सिटी ऑफिस होता है, तो वहाँ जाके दे सकते हैं। और इन्होंने ये नहीं है कि किसी की दीवार पे पोस्टर चिपका दिया, कुछ कर दिया या कहीं, ये साफ़ सुथरा देश है। तो ये पब्लिक प्लेस पे, रोड के किनारे जहाँ पे ये वो बना है, वहाँ पे भी इन्होंने सबसे पहले बोर्ड बनाया। और उसके बाद ये सबकी, ये नहीं कि गवर्नमेंट की किसी अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग कर रखा है, वो नहीं। यहाँ गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बना दिया और हर कोई जो भी कैंडिडेट होंगे जिस जिस पार्टी के, उनकी छोटी छोटी फ़ोटोयाँ लगा दी यहीं 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के दायरे में। और हर कोई देख सकते हो आप लोग यहाँ पे इस पहले बोर्ड बना के, और उस पर सारे सबको छोटी छोटी फ़ोटो में चिपका रखे हैं। और जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे वैसे फिर ये बोर्ड हट जाएगा यहाँ से और वो लोग वापस ले जाएंगे। फिर साफ़ सुथरा ये लकड़ी ठोक रखे हैं इन्होंने, ये चीड़ की लकड़ी है। और उसके बाद ये फट्टियाँ ठोक रखी हैं और उसके बाद ये छोटे छोटे पोस्टर चिपका रखे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मेरे को जापान में, कि ये नहीं है कि किसी के मकान के ऊपर या किसी के दीवार पे कुछ ख़राब कर दें, कोई मतलब नहीं है इसमें। 6 कैंडिडेट होंगे तो सारे के सारे यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर लिखा है यहाँ पे चिपका के। और फिर जैसे ही चुनाव ख़त्म वैसे ही फिर ये हट जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जापान में। साथियों, मैं हूँ अभी अपने घर के सामने और आजकल मेरे घर के सामने एक नया मकान बन रहा है। और जापान में आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी क्या ख़ास चीज़ है। ये हैं दरवाज़े और ये 2 फ्लोर का मकान बन रहा है ऊपर तक। और सारी लकड़ी, नीचे थोड़ा सा कंक्रीट है और बाकी सारी की सारी लकड़ी। अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसे में क्या घर बनेगा, लेकिन जब इसमें घर बन के रेडी हो जाएगा तब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कितना सुंदर मकान बनता है। और 2 फ्लोर का मकान है और हर चीज़ इसमें ये है। इसमें 4 कमरे हैं, 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं, सारे अलग अलग हैं फ्लोर। और ये ज़्यादा नहीं, इसको अभी 4-5 दिन हुए बने हुए और ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में तैयार हो जाएगा। और सारे नट बोल्टों पे है, ये देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ टेक्नोलॉजी और सारी लकड़ी, और एक लकड़ी की कम से कम 100 साल इसकी लाइफ है। ये नहीं कि इसमें कोई कीड़ा लगेगा या कुछ, इसमें कुछ नहीं लगेगा। ये लकड़ी ऐसी 100 साल तक, क्योंकि
सारे मकान ये लकड़ी के बने हैं इधर सारे के सारे। ये जो मेरा जहाँ मैं रहता हूँ ये है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ऊपर। ये भी ये कम से कम मेरे वाले को इसको कम से कम 60 साल 50-60 साल हो गए। अभी इसकी 40 साल और वैल्यू है। 40 साल बाद इसको टूटेगा, रेनोवेशन होगा ये। तो इसको 100 साल पहले ये भी कम से कम बना होगा। तो इसका इन्होंने तोड़ के फिर से नया बन रहा है। और इसकी अभी ये लगा लो तुम कि कम से कम 100 साल और चलेगा। जब नए बनने के बाद इसकी वैल्यू 90 या 100 साल होती है जापान के मकान की। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि ये, क्योंकि यहाँ हर दिन भूकंप आता है जिसको जापानी भाषा में जिसिन बोलते हैं भूकंप को। तो इसको झेलने के लिए ये कम से कम 7.8 पॉइंट तक झेल सकता है, उस हिसाब से बनता है। क्योंकि ये जो पिलर पड़े हैं इनमें इसमें स्प्रिंग लगी हैं, तो ये हिलेगा भी लेकिन थोड़ी देर बाद सही हो जाता है, देख सकते हो आप लोग। और अब लगेगा इसमें ऊपर, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है तो उसमें अभी इसमें फाइबर लगेगा, फिर उसके बाद प्लाई वगैरह, फिर सनमाइका, और उसके बाद इसका अंदर से कोटिंग होगी। तो उसके बाद घर ऐसा नहीं लगेगा आपको कि लकड़ी का बना है, पता ही नहीं चलेगा। हर चीज़ अंडरग्राउंड होगी और हर चीज़ की फैसिलिटी होगी अंदर, ये सारा सामान आ रखा है। और एक सुविधा ये है कि वर्कर के लिए, कोई भी वर्कर काम करेगा, काम के बाद यहाँ बिल्कुल इन्होंने बंद कर रखा है अंदर से, देख सकते हो। यहाँ पे खुद अपना कंपनी ये बाथरूम की सुविधा करती है वर्कर को पहले इन्होंने, और बाद में एक टाइम सीधा उठा के जब काम पूरा हो जाएगा तो इसको गाड़ी में लेके फिर वापस चले जाएंगे। ये अच्छी सुविधा है इन लोगों की। चलो जी, पहुंच चुका हूँ मेरा स्टेशन पे और यहाँ से निकल चुके हैं बाहर। और अभी जाऊँगा मैं यहाँ से बेसमेंट में, वहाँ से फिर दूसरी लाइन पकड़नी पड़ेगी, मिदुसुची लाइन, और फिर जाऊँगा नाम्बा की तरफ। यहाँ से भी अलग अलग लाइन जाती है। ये क्योतो पे ले जाती है, क्योतो कावारामाची, और ये जाती है सकाराचुका, अलग अलग। अभी दिन का टाइम है तो इसलिए क्राउड कम है, नहीं तो सुबह जब मैं ड्यूटी आता हूँ तो यहाँ पे तो इतना भीड़ लगी रहती है बहुत ज़्यादा। सुबह 4:30-5 बजे तो यहाँ पाँव फैलाने की जगह भी नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लगी रहती है यहाँ। क्योंकि सुबह ये जापानी लोग ज़्यादा करके ड्यूटी जाने के लिए पसंद करते हैं, क्योंकि रात को ये लोग सो जाते हैं जल्दी 7-8 बजे, तो सुबह 4-5 बजे ड्यूटी के लिए बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। यहाँ से जाएंगे, इसमें दर्शा रखा है इन्होंने सबवे मिदुसुची लाइन में, रेड वाले में जाना है मेरे को, ओसाका स्टेशन। यहाँ से 5-6 लाइनें चलती हैं, तो मेरे को ये जो सेकंड फ्लोर है यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से जाती है हंसिंग लाइन, और मेरे को अभी इससे भी तीसरे उसमें जाना है बेसमेंट में। ज़मीन तो इन्होंने बिल्कुल खोखली करी रखी है। तानीवाची लाइन है, सब लाइन है, हिदावाची है, गीताशिंची लाइन है, अलग अलग ट्रेन है यहाँ, काफ़ी अलग अलग उसकी हैं। यहाँ से चली जाती है सीधा दूसरी लाइन, और मेरे को यहाँ से भी बहुत नीचे जाना है बेसमेंट में। ये भी बेसमेंट है लेकिन इससे भी बेसमेंट में जाना है मेरे को, यहाँ से नीचे, यहाँ से मिदुसुची लाइन जाती है सीधा। इन्होंने एरो बना रखा है यहाँ से लेफ्ट साइड में, देख सकते हो आप लोग। और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि यहाँ पे कहीं कहीं पे जैसे इंग्लिश में लिखा है, तो यदि इंग्लिश में ना भी लिखा हो
तो इन्होंने हर चीज़ का सायरन एरो बना रखा होता है कि कहाँ से कहाँ से जाना है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है जापान में। भाषा ना आते हुए भी आदमी सर्वाइव कर जाता है इधर, क्योंकि हर चीज़ का यहाँ एरो बनाया रहता है। मेरे पास तो कार्ड है, मैं तो सिर्फ टच करूँगा इसको, टच कर दिया और सीधा चलेंगे नीचे। और अभी यहाँ से भी ये 3rd फ्लोर है इसके, और अभी यहाँ से भी और नीचे जाना है मेरे को 4th फ्लोर में, नीचे बेसमेंट में। ये देख सकते हो आपको एरो बना रखा है इन्होंने नीचे के लिए यहाँ से। और अपनी भाषा को इतना बढ़ावा देते हैं लोग, कहीं भी अपनी भाषा ऊपर रहेगी और उसके बाद रहेगी इंग्लिश। ये ट्रेन छूट चुकी है मेरी, लेकिन यहाँ हर 2 मिनट बाद ट्रेन आती है, क्योंकि भीड़ भाड़ इतनी है बहुत ज़्यादा।